आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 और जिसका नाम है त्रिकोणमिति। इसका नाम है त्रिकोणमिति, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत कौन कौन से फॉर्मूला सूत्र उपयोग होंगे और कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो बार बार आएगी, और वो चीजें हमें एग्जैक्टली याद होनी ही चाहिए। सबसे पहले चीज कि कितने त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, है ना। कितने त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, तो हम कहेंगे कि 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। ठीक है, और इन 6 त्रिकोणमिति अनुपात का नाम मैं आपको एक बेस्ट और छोटी सी बिल्कुल मिनी स्टोरी से याद करवाऊंगी कि आप उसको भूलना चाहेंगे तो भी भूल नहीं पाएंगे। चलिए, पहला है साइन थीटा, दूसरा हमारा है कॉस थीटा, तीसरा हमारा है टेन थीटा। ठीक है, और जो साइन है इसका अपोजिट होता है कोसेक थीटा। ठीक है, कोस जो है इसका उल्टा होता है सेक, और जो हमारा टेन है इसका उल्टा होता है कोट थीटा। ठीक है, इसका उल्टा होता है कोट थीटा, है ना। मैं इसको एक छोटे से बॉक्स में बंद कर देती हूँ। छोटे छोटे से बॉक्स में क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ताकि थोड़ा देखो सुंदर दिखे, है ना। चलिए, तो ये मैंने इसको कर दिया है बॉक्स में पैक। अब हम इसकी बात करते हैं। हमने कहा कि 1 2 3 4 5 और 6। हमने कहा कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन का उल्टा क्या है? कोसेक। कॉस का उल्टा क्या है? सेक। और टेन का उल्टा क्या है? कोट, है ना। टेन का उल्टा क्या है? कोट। इसको हम एक छोटी सी स्टोरी से याद रखेंगे। स्टोरी सुनिएगा आप। आपको पता है कि जब हमें क्या लगती है, जब हमें लगती है गर्मी, है ना, जब हमें क्या लगती है ना, जब हमें क्या लगती है गर्मी, तो हम क्या करते हैं, हम सन को कोसते हैं। सन को क्या करते हैं? कोसते हैं, है ना। जब हमें लगती है बहुत तेज गर्मी, तो हम सन को क्या करते हैं? कोसते हैं। और जब हम सन को कोसे, अब सोचिए ब्रह्मांड के अंतर्गत जो सौरमंडल में, सौरमंडल के अंदर जो हमारी पृथ्वी तक सूर्य का चक्कर अगर हम उस सूर्य को कोस रहे हैं, मतलब एक बहुत बड़ी बात हो गई है। तो हम सूर्य को जो कोस रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज है, मतलब शॉकिंग न्यूज। तो हमने कहा कि जब गर्मी लगती है तो हम सन को कोसते हैं, है ना। और जब हमने सन को कोसा, तो क्या लगेगा? उसको शॉक लगेगा। क्या लगेगा? शॉक लगेगा। जब हमने सन को कोसा तो क्या लगेगा? शॉक लगेगा। और उसको आएगा गुस्सा, तो वो जो है अपना भाव बढ़ाने के लिए क्या करेगा? 10 रुपीज, है ना। 10 रुपीज का लेगा, क्या लेगा? कोट लेगा। क्या लेगा? कोट, और पहन लेगा वो, है ना। ये हमारी स्टोरी हो गई खत्म। और ये हमने याद कर लिए 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। हमने क्या कहा? हमने कहा कि भाई हमें जब लगती है गर्मी, हमें जब क्या लगती है? गर्मी लगती है, तो हम सन को कोसते हैं कि बिल्कुल सिर पे आ गया है, 12 बजे की धूप है, तीखी धूप आ रही है, वो सूरज को चुका है इसी। तो जब हमें जब लगती है गर्मी, तो हम सन को क्या करते हैं? कोसते हैं। और जब हमने सन को कोसा, तो क्या लगा उसे लगा शॉक, और उसने लिया 10 रुपीज का, क्या लिया? कोट लिया।
क्या कर लिया, पहन। ठीक है, कि अब बन गया हूँ कोट पहन के बड़ा आदमी, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने मुझे कोसा है। तो हमें जब गर्मी लगी तो हमने सन कोसा, और जब हमने उसको कोसा तो उसको लगी, क्या लगी, गर्मी लगी, और उसने 10 रुपीज का लिया कोट, पहन लिया। ठीक है, तो ये हमने याद किए कि हमारे 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। अब हम पढ़ते हैं आगे। चलिए आगे अगर हम पढ़े तो एक चीज ये पहले तो कि यार ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, लेकिन ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्या सोल्व करना है, तो हमें सोल्व करना है एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, हमें सोल्व करना है एक समकोण त्रिभुज, है ना। और उसी के लिए हम ये सब कर रहे हैं, इसका प्रेम हमको समकोण त्रिभुज से है कि उसके लिए हम इतनी राम कथा ला रहे हैं। चलिए ठीक है, इसको हमने नाम दिया ए बी और सी, ए बी और सी। चलिए सबसे पहली बात कि ये हमने ट्रायंगल बनाया है इस प्रकार से, ये इसको नाम दे दिया ए, ये बी और ये सी। माना कि ये क्या है, समकोण, हालांकि समकोण दिख नहीं रहा लेकिन ठीक है। इसके सामने की जो भुजा होगी उसको हम कहेंगे कर्ण, क्या कहेंगे, कर्ण। और माना कि हमने सी एक और कोण को माना, तो सी कोण के सामने वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब, और जो बचा हुआ क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि समकोण के सामने कर्ण तो रहेगा फिक्स, जो एक अदर कोण हमने माना है उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और जो बचा वो हमारा क्या हो जाएगा, आधार। सेम पीस में अगर हम इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, और ये तो हमारा समकोण ही रहेगा, है ना। ये हमारा कर्ण तो मैंने आपको बताया कि फिक्स हो गया है, ठीक है, हो गया है। अब हमने सी की बजाय मान लीजिए कि हमने मान लिया है एक को हमने एक अदर कोण मान लिया है। तो जब हम एक को अदर कोण मानते हैं तो ए के सामने वाली भुजा जो होगी वो हमारी होगी लंब, क्या होगी, ए के सामने वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो जो बचा हुआ वो क्या हो जाएगा, आधार होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप कि जो समकोण वाली जो भुजा होगी उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण होगी, ये फिक्स है, हमेशा फिक्स रहेगा, इसका आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, और जो एक भुजा बचेगी उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम एक अन्य कोण मान रहे हैं उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और जो खुली फोकट में एक भुजा बच जाती है वो हमारी क्या हो जाएगी, आधार। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट हो गया। हमने ये समझा कि हम लंब किसको मानेंगे, कर्ण किसको मानेंगे, और आधार किसको मानेंगे। ये बेसिक समझ जो है हमारे चैप्टर पढ़ने के लिए जरूरी थी, इसलिए मैंने आपको ये चीजें बता दी, है ना। चलिए तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जो हमारा सिस्टम है ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा शॉर्ट में क्यू में, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार। चलिए अब हमें क्या करना है, अब क्या चीज होगी, अब ये चीज होगी कि भाई हमने जो लंब लिखा है, कर्ण लिखा है, क्या इनके भी कोई सूत्र है, क्या ये भी साइन थीटा कोस थीटा से करेक्ट है, तो बिल्कुल करेक्ट। चलिए कुछ भी लिखने से पहले मैं एक छोटी सी चीज लिखूंगी। लाल शब्द जो है आपने अपने घर पे बचपन में स्वयं के लिए प्रयुक्त होता हुआ सुना हो? लाल बत्ती धक्का, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसको जो है मैं यहाँ से हटा लेती हूँ और इधर देखिए, एल ए एल, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। चलिए पहला यहाँ पे क्या, पहला हमारा है साइन थीटा। ठीक है, थोड़ी सी दूरी बनाते हुए कोस थीटा, ओके, थोड़ी सी और दूरी बनाते हुए टेन थीटा। चलिए
तो जो साइन थीटा है, ये जो लाल बटे कक्का लिखा है, इसमें जो पहला सीक्वेंस से है एल के बटे में क्या आ रहा है, अलग अलग इंटरप्रेट कर देते। एल के बटे में आ रहा है के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एल के बटे में के, ये हम कुछ नहीं करना है। ए के बटे में क्या आ रहा है के, बिल्कुल भैया, ये मैंने लिख दिया है ए के बटे में के। और 10 के बटे में क्या, 10 के लिए हम कर देंगे एल के बटे में एक। मेरा पूछ जाएगा कि एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है लंब, और के का मतलब क्या होता है, कर्ण। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब क्या होता है, कर्ण। एल का मतलब क्या होता है, लंब, और ए का मतलब क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, तो ये हमने, आप तो देख रहे हैं और आप समझिए कि आपने चीजों को याद कर लिया है। लंब का सूत्र क्या होगा, लंब का सूत्र होगा लंब बटे कर्ण। कोस का सूत्र क्या होगा, कोस का होगा आधार बटे कर्ण। टेन का सूत्र क्या होगा, टेन का होगा लंब। इनका सूत्र भी लिखा हुआ है, उनका तो सूत्र भी लिखा हुआ नहीं, वो कैसे याद होंगे। मैंने आपसे कहा था कि साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। तो जब साइन का उल्टा कोसेक हो रहा है, तो के को क्या लिख देंगे ऊपर, और एल को क्या लिख देंगे नीचे। और कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक। जब कोस का उल्टा सेक हो जाएगा, तो के को लिख देंगे ऊपर और एक को लिख देंगे नीचे। टेन का उल्टा, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट, है ना। 10 रुपीज को क्या पहन लिया था उसने, कोट पहन लिया था। तो ये हो जाएगा ए अपॉन में एल। मैंने के का मतलब क्या हो जाएगा, भैया के का मतलब हो जाएगा कर्ण, एल का मतलब क्या हो जाएगा, आधार। के का मतलब वापस क्या हो जाएगा यहाँ पर कर्ण, और ए का मतलब क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, ए का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का मतलब हो जाएगा आधार, और एल का मतलब क्या हो जाएगा, लंब। तो ये हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ लिए और उनके सूत्र भी पढ़ लिए। लंब, कर्ण, आधार, कर्ण, लंब, आधार। हमने याद किया भाई लाल बट्टे कक्का, एल का मतलब लंब, के का मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण। हमने याद किया ए का मतलब आधार, के का मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण। हमने याद किया लंब बटे आधार। तो ये हमारे 1, 2 और 3 के सूत्र हो गए। इसके बाद 4, 5 और 6। तो ये हमारे बेसिक कंसेप्ट हैं। ये 6 चीजें आपको याद होनी चाहिए। पहली चीज कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन से होते हैं, साइन होता है भैया, कोस होता है भैया, कोस होता है, कोसेक होता है, सेक होता है, टेन होता है, और क्या होता है, कोण होता है। बहुत सारी चीजें आप समझ लीजिएगा आप। ठीक है, ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, और हमको ये याद रखना है कि जो साइन हमारा है उसका उल्टा होता है कोसेक। क्या होता है, कोसेक। जो हमारा कोस है उसका उल्टा होता है भैया सेक। और जो हमारा टेन है उसका उल्टा होता है कोट। ठीक है, ये सेगमेंट भी हमको याद रखना है। चलिए, तो ये था हमारा कक्षा 10वीं यानी कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8, जो हमको चैप्टर नंबर 9 में भी काम देगा। और ये चीजें हमने बेसिकली पढ़ी हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए।